बॉलीवुड पहुंच गए, तो ये सफ़र कैसा रहा, कहाँ से इसकी नींव पड़ी? बचपन से तो मेरा सपना कुछ और था कि मैं बड़े होकर के आर्मी में जाऊं, देश के लिए करूं। मेरी हाइट कम होने के कारण मेरा सपना अधूरा रह गया, बट इंडस्ट्री ने मुझे कहीं ना कहीं से अपनाया और आज मैं कई फिल्में भी कर रहा हूं और कई एल्बम भी कर रहा हूं, कई सीरियल भी किया। कोई ऐसी फिल्म जो यादगार रही हो जिसके लिए आपको सम्मान मिला हो? 2006 में एक मैंने फिल्म बनाई थी, बन गए मासूम अपराधी। उसमें एक ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी कि मैं खुद किडनैप हो गया था। उसमें लगा कि शायद जो ये टाइटल शायद मेरे ऊपर हो रहा है, बट ऊपर वाले ने मुझे कुछ वहाँ से एक नया मोड़ दिया, एक नई ज़िंदगी दी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे वहाँ तक नहीं जा पा रहे, मुंबई माया नगरी नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम उनको यहाँ से एक प्लेटफॉर्म दे करके उनको सिखा करके हम चाहते हैं कि वो आगे सीख करके वो अपने मंजिल को पार कर सकें। अगर बात की जाए तो फिल्मों में अब देखते हैं वल्गरिटी बहुत जाता है, जो भाषा है उसकी मर्यादा अब नहीं रही। अब तो जितना हमारी भारतीय फिल्मों में दिखाया जाता था उससे अधिक तो जो OTT फिल्में हैं उनमें तो बहुत चीज़ें लैंग्वेज को लेकर के, सीन को लेकर बहुत चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं नई जनरेशन को माइंड में डिस्टर्बेंस करता है। अच्छी चीज़ लोग नहीं सीखना चाहते, जो गंदी चीज़ें उनको लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रवि है और ABC न्यूज़ के स्टूडियो में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनका नाम है प्रमोद गुप्ता। पहले उनसे आपका तारुफ करा दें कि आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कई फिल्मों में आपने एज ए कैमरा पर्सन भी काम किया, तो सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ABC न्यूज़ पे। नमस्कार जी। कानपुर के अशोक नगर में आप जन्मे, उसके बाद आप बॉलीवुड पहुंच गए, तो ये सफ़र कैसा रहा, कहाँ से इसकी नींव पड़ी? इसका सफ़र हमारा सन 2002 से स्टार्ट हुआ और एक्चुअली बचपन से तो मेरा सपना कुछ और था कि मैं बड़े होकर के आर्मी में जाऊं, देश के लिए करूं, कुछ सेवा करूं, बट ऊपर वाले कुछ और ही मंजूर था और मेरी हाइट कम होने के कारण मेरा सपना अधूरा रह गया। बट इंडस्ट्री ने मुझे कहीं ना कहीं से अपनाया और आज मैं कई फिल्में भी कर रहा हूँ और कई एल्बम भी कर रहा हूँ, कई सीरियल भी किया। इस समय हमारा एक इवेंट हो रहा है 29 जून को, जिसका वेस्टर्न मॉडलिंग अवार्ड शो, जो कि इसमें बच्चों का मॉडलिंग का भी हो रहा है, फैशन शो भी हो रहा है, अवार्ड शो भी हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर मधुरमा तुली जी आ रही हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो आकर 29 को हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। किस तरह से बॉलीवुड में पहुंचे, वहाँ पे अपना नाम कमाए, उसके लिए क्या आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, क्या तैयारियाँ हैं? लेटेस्ट अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म की है, जो आपने देखा होगा, कलकत्ता रेप केस जो हुआ था डॉक्टर ममता देवनाथ के ऊपर, हमने एक फिल्म बनाई है वो रात। उस फिल्म को हम लोगों ने 5 अप्रैल को प्रीमियर शो किया हुआ है और उस फिल्म को हमारे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया हुआ है। और मैं नई यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग से फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में जाना चाहते हैं तो बारीकियों को सीखें, चीज़ों को सीखें कि एक्टिंग क्या है। ये नहीं कि मुझे ज़रा सा एक एक्टिंग आया, मैंने रील बना लिया और जाके मैं बॉम्बे स्ट्रगल करूँ, मैं हीरो बन जाऊँगा। ऐसे इतना आसान नहीं जितना आसानी से हम लोग सोचते हैं। जितना आज के ज़माने में हम लोग जो ये दुनिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं कि वो पहुंच गया, वो एक्टर वहां पहुंच गया, देन बहुत ही टिपिकल लाइन है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छे टीचरों से, अच्छे गुरु से, अच्छे लोगों से मिल करके पहले फिल्मों के बारे में बारीकियाँ जानें, उसके सीखें, एक्टिंग के बारे में सीखें, फिर जा कर के वहाँ पर स्ट्रगल करें। बात करी जाए अगर भोजपुरी फिल्मों की, आपने उनमें भी काम किया है, और बात करें अगर भारतीय सिनेमा की, वो अब काफ़ी बदल गया है। पहले तो पर्दे पे फिल्में लगती थी, अब OTT प्लेटफॉर्म भी आ गया है। तो कैसे अपने आप को आपने मोल्ड किया, और कोई ऐसी फिल्म जो यादगार रही हो जिसके लिए आपको सम्मान मिला हो? वैसे तो जो OTT की बात करें, OTT चैनल तब से हमारा हो गया जब से कोरोना काल में आया, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो जाकर के सिनेमा हॉल को देख सकें। बट बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो सिनेमा हॉल पर देखने पर ही मज़ा आता है। तो जो हमारे एक बात करें, एक हमारी यादगार फिल्म थी, मैंने सन 2006 में एक मैंने फिल्म बनाई थी, बन गए मासूम अपराधी। उसमें एक ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी कि मैं खुद किडनैप हो गया था। उसमें लगा कि शायद जो ये टाइटल शायद मेरे ऊपर हो रहा है, बट ऊपर वाले ने मुझे कुछ वहाँ से एक नया मोड़ दिया, एक नई ज़िंदगी दी। तो कई उसके बाद मैंने भोजपुरी एल्बम किए, बलम तोरा प्यार में, कई मूवी भी की। एक मूवी में क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ, जो बलम तोरा प्यार में मूवी का नाम है बलम तोरा प्यार में, जो जल्दी रिलीज होने वाली है। छोटे पर्दे में भी आपने काम किया है, बड़े पर्दे के लोगों से भी काम किया, दोनों में अंतर क्या है? क्या एक कोई ऐसा शख्स है जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया? छोटे पर्दे में बस यही कहना चाहूँगा कि उस समय जो बड़े पर्दे में जाने के लिए हम लोगों के पास, जो बड़ी फिल्मों को देखने के लिए जो छोटे गाँव के लोग सिनेमा हॉल तक जहाँ फेस नहीं कर पाते, तो घरों में TV हुआ करती थी, तो लोग TV के द्वारा छोटे पर्दे के बोलते थे, TV में आ रहा छोटा पर्दा है, सिनेमा हॉल पर जा रहे हो बड़ा पर्दा है। तो कई एक्टरों को भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो छोटे पर्दों से स्टार बन चुके हैं, जैसे शाहरुख खान जी हैं। कई स्टार भी हमारे छोटे पर्दों में, उन कलाकारों को एक अच्छा मौका भी दिया है छोटे पर्दे ने, और कई कलाकारों को आगे बढ़ने का चांस भी दिया है, और उससे कई कलाकारों ने घर में उसको बैठ के देखा भी है, बड़े कलाकारों को। बात की जाए, अगर आपने शुरू में कहा कि हाइट छोटी रह गई, इस वजह से मैं सेना में नहीं जा पाया,
तो बात करें अगर कैसे कई ऐसे एक्टर हैं, जैसे हम राजपाल यादव जी की बात कर ले तो उनकी भी हाइट कम है लेकिन फाइट जीवन में बहुत ज़्यादा बहुत पॉपुलर एक्टर है। क्या कभी आपने भी सोचा कि नहीं एक्टिंग में भी हाथ आजमा लिया जाए? एक्चुअली सर मैंने सोचा था, जब मैं 2002 में मुंबई की माया नगरी में गया तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत धक्के खाए। तो उस समय मुझे काम क्राइम पेट्रोल और CID चलता था, उसमें छोटे मोटे मुझे कैरेक्टर मिले। मैंने छत्तीसगढ़ में भी एल्बम किया, कई फिल्में भी की, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उस समय मैं फिल्म के लायक नहीं हूँ, क्योंकि फिल्में बहुत चीज़ें मांगती हैं, हाइट है, लुक है, पर्सनालिटी, और उनसे भी जो बेटर हुआ एक्टिंग। शायद मुझे ऐसा लगा कि जो उनको एक्टिंग चाहिए पर्दे पे या डायरेक्टर को चाहिए, शायद मुझे लगा मुझ में कुछ खामियां हैं, मुझे तो सीखना चाहिए या फिर और स्ट्रगल करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मैं एक्टिंग तो नहीं कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं, चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म करता हूँ जो हमारे नए कलाकार, जो हमारे उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको सही कोई गॉड फादर नहीं मिल पाता, तो उनको मैं वो बारीकियाँ सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इसलिए हमारे प्रोडक्शन हाउस भी है PFC फिल्म करके, वो हमारा अशोक नगर मोती झील में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे वहाँ तक नहीं जा पा रहे, मुंबई माया नगरी नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम उनको यहाँ से एक प्लेटफॉर्म दे करके उनको सिखा करके हम चाहते हैं कि वो आगे सीख करके वो अपने मंजिल को पार कर सकें। अगर बात की जाए, आप कैमरे के सामने बैठे हैं, यहाँ ये ABC न्यूज़ का कैमरा, और आप भी कैमरा चलाने में माहिर रहे हैं, तो कैमरा जब बच्चे फेस करें तो कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उन बातों को याद रखें, और कौन से ऐसे अचीवमेंट्स हैं आपके कि आपने किसी बड़े सिंगर के साथ, डायरेक्टर या एक्टर के साथ आपने काम किया हो और आपने कैमरा चलाया हो? जैसे कि मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, अगर कभी आप कैमरा फेस करते तो सबसे पहले कैमरा फेस करने से पहले एक हेजिटेशन दूर होना चाहिए। जो भी बोलना है कॉन्फिडेंस से बोलिए, उतने ही बोलिए जो आप बोल सकते हैं। और बकाया सर मैंने कई सारेगामापा, लिटिल चैम्प, छोटे उस्ताद, मुबाशर राम, डांस राम का मैं कैमरा मैन रहा हूँ। मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ